सेकंड डायमेंशन को समझने के बाद अब सेल्फ मैनेजमेंट स्ट्रेटेजीज की बात करते हैं। सेल्फ मैनेजमेंट का मतलब सिर्फ अपने इमोशंस को कंट्रोल करना नहीं है। ऑथर्स हमारे इमोशन का कंपैरिजन एक ज्वालामुखी से करते हैं। लावा निकलने से पहले ज्वालामुखी की सतह के नीचे बहुत हलचल होती है। ठीक वैसे ही गुस्से के फूटने से पहले आपके अंदर भी बहुत कुछ चलता रहता है। आपको इन्हीं सारे इमोशंस पर ध्यान देना है। बेशक सेल्फ अवेयरनेस के बिना सेल्फ मैनेजमेंट नहीं हो सकता, तो आप क्या फील कर रहे हैं उसे पहचानिए। आप जब तक अपनी फीलिंग्स को महसूस नहीं करेंगे तब तक अपनी फीलिंग्स की तरफ रिस्पॉन्ड नहीं कर सकते। जब आप खुद को सेल्फ मैनेज करते हैं तब आप अपने लिए सक्सेस का रास्ता तैयार करते हैं। इसका ये भी मतलब होता है कि अब आप दूसरों को निराश नहीं करेंगे या वो आपसे नफरत नहीं करेंगे। कई अच्छी बातें निकल कर आती है जब आप खुद के इमोशंस के बारे में जानते हैं और आपको पता है कि अपने इन इमोशंस की तरफ कैसे रिस्पॉन्ड करना है। आप अपने पेचीदा प्रॉब्लम्स को कंट्रोल कर सकते हैं और अपने गोल को पा सकते हैं। सेल्फ मैनेजमेंट से आप में फ्लेक्सिबिलिटी भी आती है और किसी भी बदलाव की सिचुएशन में आप ठीक से रिएक्ट करेंगे और आपको गुस्सा नहीं आएगा। इससे आपको सही और प्रोडक्टिव डिसीजन लेने में मदद मिलती है। तो अब आगे ऑथर्स एक स्ट्रेटेजी सजेस्ट करते हैं, इमोशन वर्सेस रीजन की लिस्ट बनाएं। इमोशन वर्सेस रीजन की लिस्ट बनाने पर आपको सही डिसीजन लेने में हेल्प मिलती है। ज्यादातर आपके इमोशंस और आपके लॉजिकल माइंड के बीच में लड़ाई चलती रहती है। दोनों साइड आपको अपनी ओर खींचते हैं। अगर आपको समझ नहीं आ रहा है कि आपको किस साइड जाना चाहिए, तो आपको एक पेपर लेना है और बीच में एक लाइन खींचनी है। एक लिस्ट बना लेने से आपका माइंड साफ साफ देखने लगेगा। राइट साइड के कॉलम में लिखिए कि आपके इमोशंस आपसे क्या करने को कह रहे हैं। लेफ्ट कॉलम में ये लिखिए कि आपको रीजन देने वाला माइंड आखिर क्या कह रहा है। इसके बाद खुद से एक सवाल पूछिए कि किस जगह आपका इमोशन आपके जजमेंट को घेर रहा है और कहाँ पर आपका लॉजिकल माइंड आपके इमोशन के सिग्नल को अनदेखा कर रहा है। आपने शायद ऐसे पल को एक्सपीरियंस किया होगा जब आपने अपनी फीलिंग्स को अपने रास्ते में आने दिया होगा, पर हमेशा लॉजिकल रहना भी ठीक नहीं है। इससे आप एक रोबोट की तरह फील और एक्ट करते हैं। अगली बार जब आपको समझ में नहीं आए कि आपको किस डायरेक्शन में जाना चाहिए, तो आपको इस लिस्ट की मदद लेनी चाहिए। इससे आप अपने थॉट्स को ऑर्गेनाइज कर सकते हैं और बेहतर डिसीजन ले सकते हैं। इसी के साथ अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं इमोशनल इंटेलिजेंस के तीसरे डायमेंशन के बारे में, जो है सोशल अवेयरनेस। ये सेल्फ अवेयरनेस की ही तरह है, पर इस बार ये दूसरे लोगों के बारे में है। जब आप दूसरे लोगों के इमोशंस को जानते हैं और समझते हैं कि वे ऐसा क्यों फील कर रहे हैं, तो ये करना बहुत मुश्किल हो सकता है, खासकर तब जब औरों के इमोशंस आपके थॉट्स और फीलिंग्स से मैच नहीं करते। अगर आप दूसरों की फीलिंग्स के बारे में सोचते हैं तो ये आपको फोकस करने में हेल्प करता है। इससे आपको उस इन्फॉर्मेशन को इकट्ठा करने में भी हेल्प मिलती है जिन पर आपकी नजर पहले नहीं जाती थी। सोशल अवेयरनेस के दो एलिमेंट्स है, सुनना और गौर से देखना, यानी ऑब्जर्व करना। अगर आपको ये दोनों चीजें सही ढंग से करनी है तो आपको बात करना छोड़ना चाहिए और अपने अगले आर्ग्यूमेंट यानी कि अपनी अगली बहस के बारे में भी सोचना बंद करना चाहिए। आपको सेल्फिश चिंताओं को छोड़ना चाहिए। दूसरों की जरूरतों को पहचानते हुए उन्हें सुनिए और उन पर ध्यान दीजिए, तब आपको उनकी फीलिंग्स समझ में आएगी। जैसे अल्फोंसो एक फार्मास्यूटिकल सेल्स मैनेजर है और उनका सोशल अवेयरनेस स्कोर 96 है। वे दूसरों के इमोशंस को बहुत अच्छे से समझते हैं। इस बात को लेकर ऑफिस के लोग उनकी काफी तारीफ करते हैं। इसी कारण वे दूसरे से अपने रिलेशनशिप को अच्छा बना पाए, इसीलिए काफी लोग उनके वफादार भी है। क्लाइंट्स के बीच भी अल्फोंसो बहुत हिट है और वे उनके स्टोर के कस्टमर बने रहते हैं। और ठीक ऐसे ही क्रैग एक अटर्नी है जिनका सोशल अवेयरनेस स्कोर 55 है। वे जिस तरह से अपने साथ काम करने वाले लोगों से बर्ताव करते हैं, उसी से उनके स्कोर का पता चल जाता है। सब कहते हैं कि क्रैग को पेशेंट और दूसरों के बारे में सोचने वाला होना चाहिए। इससे साफ पता चलता है कि क्रैग को दूसरों की फीलिंग्स और उनकी सोच के बारे में बिल्कुल समझ नहीं है। लोग क्या कह रहे हैं, क्रैग बस उतना ही ध्यान देते हैं ताकि उनका जवाब दे सके। असल में क्रैग लोगों को सुनते ही नहीं है, जो कि एक बहुत ही निराश करने वाली बात है। लोगों के सामने क्रैग की पहचान ऐसी बनी है जिससे पता चलता है कि वे दूसरों के इनपुट को बिल्कुल शामिल नहीं करते।